आज की टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है. We are meeting with Manya Jain. Why it is important? Because she has scored 1805 in CFA level 1 and 2800 out of 2900 in the level 2. कई बार ऐसा होता है कि एक एग्जाम में कोई बहुत अच्छे मार्क्स लिया जाता है. वो किसी कारण से उस समय पे ऐसा लगता है. लेकिन कंसिस्टेंटली दोनों लेवल पे अच्छे मार्क्स लेकर आना, मतलब शी हैज द ट्रिक. शी नोज हाउ टू क्रैक द CFA एंड स्कोर द बेस्ट मार्क्स. Let's join with her journey, identify what she do, what she don't do, and very important is her struggle. तो सबको ऐसा लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत स्टूडियस रहते हैं वो थ्रू आउट अच्छा स्कोर करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. सबके पीरियड में, सबकी स्टडीज में एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पर ऐसा फील होता है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन वही टाइम रहता है जब वो डिसाइड करते हैं फाइट करने का. एंड दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. So let's talk to the Manya and decode how she has done and how she is able to train herself for this type of exams. तो मान्या, यस सर. आ, आपको अभी कैसा फील होता है? आप क्या फील करते हैं कि कैसे आपका रहा पूरी जर्नी? सर मतलब बहुत डिफिकल्ट तो था. लेवल 2 वाज़ स्पेशली वेरी डिफिकल्ट. एक पॉइंट पे लगा के सोचती हूँ नहीं देना शायद. ओके. मतलब एकदम एक पॉइंट पे तो सितंबर मंथ आई गिव इट इन नवंबर, सो सितंबर मंथ वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. आई थॉट ऑफ जस्ट गिविंग इट अप बिकॉज़ आई हैड एग्जाम्स कमिंग इन अक्टूबर. तो करेक्ट. वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत स्ट्रेस आ रहा था कि कैसे होगा. एंड आई जॉइन्ड आल्सो, आई स्टार्टेड लेट. ओके. सो सिलेबस भी काफ़ी बैकलॉग था, बट कैसे-जैसे पुल थ्रू किया. एंड देन अभी रिजल्ट्स देख के बहुत खुशी होती है ऑब्वियसली. तो रिजल्ट के बाद ऐसा लग रहा था पेपर देने के बाद कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है? नहीं सर, मेरे को पेपर तो डिफिकल्ट लगा था. ओके. ओके. सम पार्ट्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड मेरे को मतलब क्लैरिटी इतना नहीं था. ओके. ओके. एक्सपेक्टेड नहीं था इतना तो, बट आई थिंक हार्ड वर्क किया था तो इट पेड ऑफ. ओके. तो जितना मैं जानता हूँ आपने फ़रवरी 25 में लेवल 1 दिया यस था सर. एंड नवंबर 25 में आपने लेवल 2 दे दिया. यस मतलब सर. एक ही साल में आपका दोनों लेवल दोनों पार. लेवल्स हो गया. ओके. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो यस सर. आपने CFA कब चालू किया? कब डिसाइड किया आई CFA करना है? थिंक सीएफए लेवल 1 मैंने फर्स्ट ईयर के एंड पे डिसाइड किया था. ओके. लाइक टुवर्ड्स माय सेकंड सेमेस्टर जब एंड हो रहा था तभी आई थिंक आपके क्लासेस में एनरोल किया एंड आई स्टार्टेड स्टडीिंग ओके. तो फॉर इट. उसके पहले आप क्या सोचते थे? मतलब आपने क्या इवैल्यूएट किया? कैसे डिसीजन पे अराइव हुए कि आपको CFA करना है? बिकॉज फाइनेंस, कोर फाइनेंस में इफ आई वांटेड एनीथिंग, लाइक आई वांटेड टू डू एनीथिंग इन कोर फाइनेंस, तो सीएफए वाज द बेस्ट कोर्स फॉर इट. करेक्ट. करेक्ट. एंड मेरे को अकाउंटिंग और उसमें इतना अभी इंटरेस्ट अभी बिल्ड नहीं हो रहा था उतना. तो आई ओके. डिसाइडेड कि आई वांट टू गो टू कोर फाइनेंस ओनली. ओके. तो आपको ऐसा CFA से शुरू में डर नहीं लगा जॉइन करने से पहले कि होगा, नहीं होगा, ऐसा अनसर्टेनिटी लग रहा था? सर डेफिनेटली लगा. मतलब अपन इंडियन स्कूल सिस्टम इज ऑलवेज लाइक वो रॉट लर्निंग किया एंड पेपर दे दिया वैसा था. सीएफए करेक्ट. तो कम्प्लीटली गेम चेंजर. मतलब आप एमसीक्यूज थे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कभी स्कूल डेज में कभी किया नहीं था, ना कॉलेज में किया था. सो करेक्ट. दैट वाज वेरी न्यू, पैटर्न वाज न्यू. स्टडी कैसे करना है मतलब वो पूरा अनलर्न करना पड़ा पहले का प्रोसेस. वेरी एंड गुड. देन फिर नया प्रोसेस बिल्ड किया पूरा कि आई नीड टू फर्स्ट वॉच द वीडियोस. फिर इंटरेस्टिंग लगने लगी चीजें. अरे वाह! तो फिर मतलब बिकॉज़ इंटरेस्ट था तो डेफिनिटली फिर वो सब्जेक्ट्स क्लिक होने लगे. कोई-कोई सब्जेक्ट्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, लाइक डेरिवेटिव्स, फिक्स्ड इनकम, बट इक्विटी वाज़ वेरी गुड, फन लगता था वो. ओके. तो अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपने शुरू में पढ़ना चालू किया तो 2 महीना बहुत स्ट्रगल था. आपको एक हाँ शिफ्ट सर. लगा पूरे सिस्टम में, सोचने यस. के तरीके को आपने चेंज किया और आपने थोड़ा-सा सब सब्जेक्ट में इन्वॉल्व्ड होना चालू किया यस. एंड उसके कारण आप कोप अप ईज़िली कर सके. यस. फिर एक प्रोसेस और एक हैबिट बिल्ड हो गया कि ऐसे-ऐसे करना है चीज़ें. अरे क्योंकि वेरी जैसे गुड! तो आपकी हाँ. प्रोसेस क्या थी? यही तो ट्रिक है. प्रोसेस वाज़ सर पहले वीडियो देखो आपका. ओके. वीडियोस देखती थी, फिर आई यूज्ड टू रीड द श्वेज़र से नोट्स एंड एवरीथिंग. देन अगर कुछ नहीं समझता तो अगेन वीडियो देखती थी. ओके. वो ओके. पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट नॉट जस्ट द एंटायर वीडियो, खाली वो पार्ट देख लेती थी तो समझ जाता था. अगर ओके. कुछ क्लिक नहीं हो रहा इमीडिएटली, बिकॉज़ ओके. फिर वो अटके अटके रहने से बेटर इज़ टू गो बैक एंड जस्ट ट्राई इट अगेन. वो ओके. वेरी किया, गुड. देन आई यूज्ड टू सॉल्व. ओके.
तो सिंपल वे में ऐसा बोला जा सकता है कि आप पहले वीडियो देखते थे, फिर पढ़ते थे, यस, लेकिन जितना पार्ट नहीं समझ में आया आप उसके पीछे पड़े रहते थे। तो आप वापस वीडियो देखते थे, और एटलीस्ट फिर मतलब सोचते थे कि कैसे पढ़ाया है, क्या बोला है, तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश यस, करते थे। एटलीस्ट एक बार तो आई यूज्ड टू ट्राई कि मतलब सब क्लिक हो जाए शायद, बट अगर नहीं होता था देन आई यूज्ड टू लीव इट फॉर द लेटर पार्ट ओके, ओके, बिकॉज़ टाइम वेस्ट करके देयर वाज़ नो पॉइंट अगेन ओके। एंड तो अगेन। कुछ-कुछ पार्ट में आपने ऐसा भी डिसीजन ले लिया था कि अभी इसको छोड़ देते हैं, फिर यस, में करते हैं। तो बाद में यस। मतलब सेकंड रीडिंग के टाइम पे आपने फिर उस पे ज़्यादा टाइम डिवोट किया था? सर सेकंड रीडिंग के पहले मतलब बिकॉज़ एक बार सिलेबस जब मुझे कंप्लीट करना था फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे, करेक्ट। तो जो चीज़ें छोड़ी थी वो कंप्लीट करके ही सेकंड रीडिंग स्टार्ट किया था। अरे वेरी गुड! तो आपने पहले जितना-जितना हो गया सब हाँ, कर लिया, थोड़ा बहुत पोर्शन 5-10% शायद ऐसा रह गया होगा जो आपको हाँ, समझ में नहीं आया। कोई देन 1-2 वो रीडिंग्स रह गई थी, ओके, 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 जो ओके। डिफिकल्ट लग रही थी। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि कोई भी जना जब सीएफए लेवल 1 की शुरू में प्रिपरेशन चालू करे, तो उसको ये स्ट्रगल से ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपने बोला कि रिपीटेडली वीडियोज़ देखने का हुँ। और उससे कनेक्ट होने का, तो इतना करने से हो जाता है, ऐसा आपको लगता है? सर एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट वो तो, बट आई थिंक एक प्रोसेस अगर आप आपके हिसाब से बिल्ड कर लोगे कि मेरे को ये वे में बेटर समझता है, तो फिर आई करेक्ट, थिंक उसको वो हेल्प हो जाएगा। बट आप जैसे-जैसे मतलब अगर आपने कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट से फॉर इंस्टेंस स्टार्ट कर लिया तो देन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। तो आई सजेस्ट कि थोड़ा ईज़ियर से आपको जो पसंद है इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, बिल्ड करो उस पे कुछ एंड देन फिर आगे-आगे यू विल आल्सो फाइंड इट इंटरेस्टिंग देन। ओके। एंड तो आपको एक आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट हो गया, मैंने ये ऐसे किया, देन आई कैन डू मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स एज़ वेल। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने आप शेयर मार्केट को या फाइनेंस के बारे में कहीं बात करते थे, कहीं इन्वॉल्व्ड होते थे, ऐसा कुछ होता था? इससे फैमिली एंड फ्रेंड्स में थोड़ा बात करती थी, बट आई वाज़ नॉट वेरी इन्वॉल्व्ड। ओके, बट अभी सीएफए होने के साथ-साथ ये इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है आपका? डेफिनिटली सर मतलब अभी अगर आप न्यूज़ आर्टिकल भी कोई रीड कर रहे हो, कोई उसमें टर्म है लाइक रेपो रेट वो सब पहले तो पता ही नहीं था क्या होता है। देन करेक्ट, अभी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई रेट कट्स क्यों होता है, क्या होता है, वो सब समझने लगा। कोई हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाए कोई कंपनी के तो वो मतलब अंडरस्टैंडिंग बैठने लगा कि क्यों मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रहा है, क्या ओ हो रहा है बिहाइंड द मतलब उसके बिहाइंड द रैली और समथिंग। ओके, ओके। सो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्यूअर्स, क्लासेस में हमारा ऐसा सिस्टम रहता है कि हमारे पास चैप्टर टेस्ट रहते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट हुँ, रहते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और हर स्टूडेंट्स को ये प्रोसेस से हम लोग गो थ्रू कराते हैं और कोई भी जना यहाँ पे लैग कर रहा है तो हमारी टीम है वो स्टूडेंट्स को कॉल करती है और नहीं तो फिर यस। पर्सनली मेरे साथ काउंसलिंग करती है। ये जस्ट मैं ब्रीफली बतला दे रहा हूँ ताकि मेरे क्वेश्चन से सब लोग रिलेवेंट रखें। तो आपका कैसा स्टेटस था बेटा? आपने चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट सब टाइमली देते थे? कैसा स्टेटस होता था? चैप्टर टेस्ट में सर थोड़ा लैग था आई फील बट ओके। देन सब्जेक्ट टेस्ट बिकॉज़ आई वाज़ लाइक पोर्शन मेरे लिए कंप्लीशन वाज़ अ बिग प्रॉब्लम ये आप तो लेवल 2 की बात कर रहे हैं, लेवल 1 की? लेवल 2 लेवल 2 लेवल 1 वाज़ वेरी विद द प्रोसेस ओके, तो लेवल 1 आपने पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया, जितना चैप्टर यस टेस्ट यस था, सब्जेक्ट टेस्ट था, मॉक टेस्ट था, सब बिकॉज़ टाइम तभी पे आई फील मेरे पास टाइमलाइन ज़्यादा था थोड़ा ओके, अच्छा। आपके पास 1 साल था, आपने फ़रवरी से ऑलमोस्ट स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट 1 ईयर था 1 ईयर था। ओके, ओके। एंड लेवल 1 में आपका मतलब ऐसा कभी आया था फ़ील कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी या सीएफए रॉन्ग डिसीजन हो गया, ऐसा नहीं कुछ? सर लेवल 1 वाज़ ऐसा वेरी मतलब कम कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा था तभी तो ओके और वो बिकॉज़ आई सब थिंक मैंने टाइम भी ज़्यादा दिया प्रोसेस को एंड थोड़ा आराम से किया था दैट वाज़ लाइक वेरी आराम से। लेकिन ज़्यादा लेवल डिसिप्लिन के साथ किया एकदम, तो हाँ, हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका। काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था लेवल 1 तक तो। ओके, ओके। फिर लेवल 2 में क्या हुआ बेटा? लेवल 2 में वो लगता है गड़बड़ हो गई। हाँ, मतलब लेवल 2 स्टार्ट किया अप्रैल 2025 से एंड ओ नवंबर वाज़ द अटेम्प्ट आपने ऑलरेडी क्लासेस आई थिंक चालू कर दिया था तब तक, तो करेक्ट, करेक्ट। बैकलॉग था काफ़ी ओके, एंड स्लो प्रोसेस स्टार्ट किया। काफ़ी कम सब्जेक्ट्स हुए थे आई थिंक लाइक इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त के अराउंड में तो काफ़ी कम हुए थे, फिर पीछे से बहुत कवर किया। बट ओके, फिर उसमें भी मेरा प्रोसेस वही रखा था मैंने, कि मुझे ओ ऐसे तो करना ही है। ओके, बिकॉज़ ओके। मैं एक भी पार्ट स्किप नहीं कर सकती थी। लाइक मतलब अगर मैंने सीधा रीडिंग ही स्किप कर दिया सॉल्व करने गया तो देयर इज़ नो पॉइंट। करेक्ट, करेक्ट। सीधा वीडियो देख के सॉल्व करना तो आई दैट्स नॉट पॉसिबल ओनली। तो दैट्स वेरी गुड पार्ट कि आपने कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं लिया। आपको शॉर्टकट हार्ड नहीं वर्क लिया। करना था तो आपने किया, टाइम लग रहा हुँ, है तो आपने अपना टाइम इंक्रीज़ येस। किया। अब
बॉक डाउन नहीं हुई, आप फाइट करते रहे, अपना टाइम बढ़ाया और अपनी प्रोसेस पे स्टिक रहे कि भई पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं समझ में आया तो यस। वापस वीडियो देखो, वापस पढ़ो। ये हुँ, प्रोसेस करते रहो जब तक दिमाग में फिट ना बैठे। यस। तो आपको ऐसा लग रहा है कि लेवल 1 के बाद आप थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, इसके लिए लेट स्टार्ट किया या आपको ऐसा फ़ील आने लग गया था कि ये हो जाता है, ऐसा कुछ हो गया था? नहीं सर, लेवल 2 जितना लोगों से सुना था कि इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट लाइक पार्ट ऑफ द सीएफए जर्नी बिकॉज़ हाँ, क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया था। करेक्ट, सिलेबस करेक्ट। बहुत डेप्थ में था लाइक लेवल 1 वाज़ जस्ट इंट्रोडक्शन। दिस वाज़ इन मच मच मोर डेप्थ तो आपको एंड ऐसा नहीं लगा कि आपको लेवल 1 जितना पूरा 1 ईयर लेवल 2 पे भी देना चाहिए? आपने लेट स्टार्ट किया और एग्ज़ाम भी फिर जल्दी अटेम्प्ट ले एक्चुअली लिया? सर रिजल्ट्स है अप्रैल में लेवल 1 के हाँ, एंड क्लियर अच्छे से हो गया था, पॉइंट्स अच्छे थे। तो अच्छा, देन आई थिंक आपने भी कुछ रखा था सेशन तो यू सेड कि इफ यू हैव स्कोर्ड अबाउट अ मिनिमम लाइक नंबर देन यू करेक्ट, शुड गो फॉर द नवंबर वन नॉट डिलेड तभी बिकॉज़ एक फ्लो में थी मैं कि आई हैव ओके, स्टडीड ऑलरेडी जस्ट 1 महीने का गैप आया था बिटवीन द रिजल्ट्स एंड द एग्जाम। तो एक करेक्ट, काफ़ी फ्लो स्टेट था तो और कांसेप्ट्स बहुत याद थे। लेवल 1 के बहुत स्ट्रॉन्ग भी थे एंड याद भी थे। तो ओके। उसपे बिल्ड करना आई फेल्ट के इट इज़ मोर फेयर कि अभी बिल्ड कर लूँ रादर देन गिव इट इन मई। करेक्ट है, करेक्ट है। तो आपको वो काउंसलिंग सेशन बहुत सही लगा, उससे यस, आपको यस, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं नवंबर में दे सकती हूँ और फिर यस, आप पढ़ाई करने के लिए लग गए। वन्स यू मेड अप योर माइंड देन यू स्टार्टेड। भले आपने थोड़ा यस, टाइम लिया, 1 महीने तक का टाइम आपको सोचने में शायद लगा होगा यस, एंड देन इमीडिएटली आप फिर अच्छे से लग गए पढ़ाई करते यस। वक़्त। तो आपको कैसा लगा? लेवल 1 में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन-सा लग रहा था आपको? लेवल 1 वाज़ डेरिवेटिव्स एंड फिक्स्ड इनकम वो बहुत न्यू था लाइक बॉन्ड मार्केट इंट्रोडक्शन वाज़ वेरी न्यू टू मी। हाँ, हाँ। फिर उसकी पढ़ाई करने के बाद एंड में कैसा लगता था? फिर इंटरेस्टिंग लगने लगा मतलब फिर कांसेप्ट्स बैठने लगे, फिर वो सॉल्विंग था मोर फिक्स्ड इनकम वाज़ मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स तो फिर वो कर इंटरेस्टिंग लगने लगा देयर इज़ अ फिक्स्ड आंसर टू इट। It's not करेक्ट, करेक्ट। something like you have to guess or something, it's a fixed answer to it. There is a ओके। process मतलब steps है उसके you get the fixed answer that's it. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स फिक्स्ड इनकम के न्यूमेरिकल में भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको ऐसा Yes. कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तुम्हारे But को sir I उल्टा think जितना मैंने आपका explanation देखा it was more step wise. आप करेक्ट, एक सम करेक्ट। को पूरा step wise डिकोड करते थे तो समझ जाता था। ओके, तो यू फॉलोड द स्टेप प्रॉपर्ली विद द Yes. लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि ये स्टेप ऐसे ही हो रही है, तो वो Yes. आपको याद रखना भी ईज़ी हो गया और फिर वही-वही करते-करते आप उसमें मास्टर कर लिए, Yes. ऐसा हो मतलब once you see like if you do one sum also खुद से या आपके लेक्चर देख के तो वो समझ जाता है। Then you can solve the rest on your own I feel. और जितना गया। प्रैक्टिस करोगे उतना कैल्सी का भी हैबिट फॉर्म होने लगता है बिकॉज़ लेवल 1 में कैल्सी भी यूज़ करना इतना समझता नहीं था कि क्या है। इट वाज़ वेरी करेक्ट, न्यू, साइंटिफिक करेक्ट, कैलकुलेटर कभी यूज़ नहीं किया था। करेक्ट, सो करेक्ट। बट जैसे-जैसे प्रैक्टिस होता है वैसे फिर पूरा बिल्ड हो जाता है आपका। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर लेवल 2 में आपने कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रगल किया होगा? आई थिंक डेरिवेटिव्स था मेरे लिए वापस अगेन लग एंड नहीं ईज़ी तो मतलब डिफिकल्ट तो एज़ सच डेरिवेटिव्स ही लगा था जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल किया। ओके, तो लेवल 2 में आपको डेरिवेटिव्स थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बाकी सब थोड़ा स्मूथ एंड राइडिंग, कॉन्स में लाइक क्वांट्स में थोड़े चैप्टर्स। सर्टेन चैप्टर्स ऑफ तो अगर अपन लोग लेवल 2 की जर्नी डिकोड करें तो आपने मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट किया। यस। तो पहले दिन से आपने पढ़ना चालू कर दिया था प्रॉपर्ली ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं डेडिकेट सर, थोड़ा रिलैक्स स्टेट में थी तभी के अभी हो गया और है लेवल 1 तो 2 भी हो जाएगा। हाँ, मैं वही बोल रहा वैसे था कि थोड़ा ऐसा फ़ील आ जाता है बहुत थोड़ा सारे रिलैक्स स्टूडेंट्स स्टेट था बट आई न्यू बैक ऑफ द माइंड कि डिफिकल्ट तो होने वाला है एंड में। करेक्ट, बट ऐसे था कि टाइम है, हो जाएगा, हो जाएगा। देन आई स्टार्टेड फिर बाद में आप जब वो मतलब एक सर्टेन रिव्यू लेक्चर्स लगते थे ना जहाँ पे आप बोलते थे कि यहाँ तक आपके ये सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए या रजिस्ट्रेशन के पहले आपके इतने सब्जेक्ट्स हो जाए। तो मैं तो करेक्ट, नोवेयर क्लोज भी थी कि मेरा तो करेक्ट, कुछ हुआ ही नहीं था मतलब मैंने तो तभी स्टार्ट किया था। तो फिर करेक्ट। थोड़ा ऐसे लगने लगा कि अभी करना चाहिए फास्ट-फास्ट थोड़ा। ओके, तो मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि जो भी हमारे हर मंथली के गाइडेंस लेक्चर हाँ, रहते थे, उससे आपको एक पुश मिल रहा था कि यू आर बिहाइंड दिस मच, तो अब आपको यस। ये सब कवर अप करना है। आपको वो समझ में आ रहा था कि जर्नी हुँ, के पार्ट में आप कहाँ पे चल रहे हैं और उसके कारण आपने फिर उतना अपने आप को एक्यूमुलेट किया और उतने एक्सटेंड यस। तक पढ़ाई चालू किया। बिकॉज़ आप ऐसे फ़ियर नहीं देते थे बट इट वाज़ मोर लाइक कि आप जब अगर स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे तो एंड में जब आपका सितंबर आई थिंक टारगेट था फॉर द करेक्ट, फर्स्ट रीडिंग तब तक करेक्ट, मैं कंप्लीट तो कर पाऊँ उतना तो मतलब बैक ऑफ द माइंड था करेक्ट। कि तो वो वो हो गया था करना है। बेटा फिर यस, सितंबर यस सर हो गया था।
ओके, तो माइट बी अगस्त, सितंबर बहुत एकदम लग गई होंगी हाँ, पढ़ाई मेरे पे। को मतलब 2-2 सब्जेक्ट्स करने पड़ रहे थे, अच्छा, साथ में मतलब उतना हेक्टिक हो गया था थोड़ा-सा, वो ओके। पॉइंट पे। अभी ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब लेवल 2 शुरू में चालू करते हैं तो हुँ, उनके कोर्स ही नहीं आते हैं या उनको समझ में ही नहीं आता है क्योंकि वो पूरा पैसेज वाला और वैसा फॉर्मेट हो हुँ। जाता है। तुमने इससे स्ट्रगल किया था? हाँ, सर स्कोर्स तो नहीं आ रहे थे, तो वो तो और डिमोटिवेटिंग हो जाता था। हाँ, बट देन अगेन रीड करती थी या वो पार्ट जो आंसर रॉन्ग आया उसका पार्ट रीड करती थी तो समझता था कि क्यों रॉन्ग किया, क्या कर मिस्टेक था, क्या सोचा तभी। करेक्ट। कभी कोई एक आंसर मतलब एकदम रश में दे देती थी आई फील, करेक्ट, करेक्ट। तो सोच आप के नहीं हमेशा करती थी। सारे क्वेश्चन्स को जो रॉन्ग हुए उनको बहुत डिटेल में एनालिसिस करते थे, पढ़ते थे हुँ, या सोचते थे कि वो क्यों नहीं हुआ? क्या रीज़न था आप इंटरप्रिटेट नहीं कर पाए? किधर मतलब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ? कभी-कभी कोई सिली मिस्टेक हो जाता था कि ये वर्ड नहीं पढ़ा या उसमें करेक्ट, क्लियरली करेक्ट, मेंशन्ड चीज़ें थी बट वो नहीं पढ़ी मैंने। करेक्ट, तो करेक्ट। फिर जैसे-जैसे आई थिंक जितना आप सॉल्व करोगे आपको पूरा बैठने लगेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। तो आपको ये ध्यान में रखने का कि प्रोसेस फ़ॉलो करो, बाकी सब अच्छे से हो जाता है। हाँ, और सर ऐसा मतलब आप माइक्रो टारगेट्स रख सकते हो अपने आप के लिए। जैसे मतलब सबका वे ऑफ स्टडीइंग ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, बट मेरा एक वो था कि आई यूज्ड टू लाइक अगर मेरे को एक सब्जेक्ट है जिसमें 5 टू 6 रीडिंग्स है एंड आई नो कि आई नीड टू कंप्लीट इट इन 5 डेज़। तो आई यूज्ड टू करेक्ट, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेज़ कि मैं एक रीडिंग 1 दिन में तो मुझे करना ही करना है। दैट वाज़ लाइक माय टारगेट। नो ओके, मैटर वो ओके, कितना भी डिफिकल्ट हो, बिकॉज़ ओके। नॉट ऑल रीडिंग्स आर द सेम सीएफए में। करेक्ट, करेक्ट, तो फिर वो माइक्रो टारगेट्स मेरे को बहुत हेल्प करता था मतलब जो मैं खुद के लिए बनाती थी ओके। कि आई नीड तो टू डू आप दिस बाय दिस। ओके। तो 2 चीज़ हो गई, अब आप टारगेट भी रखते थे और हाँ, आपके हर दिन वाइज़, वीक वाइज़ एक टारगेट रहता था एंड यू एन्श्योर दैट कि यू अचीव दैट टारगेट। उसके यस, कारण आप धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था। यस। बट ये टारगेट अचीव करने के लिए आपने शॉर्टकट नहीं फॉलो किया। आप नहीं, नहीं। एकदम स्मूथली सब समझ के सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते थे, तो रॉन्ग क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देते थे, उसका पूरा वापिस समझते थे अच्छे से। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी भाग रहे थे, छोड़ रहे थे, लगे हुए थे एकदम टाइम टू टाइम। दैट इज़ व्हाट इज़ यू वर या डूइंग, राइट? बिकॉज़ सर अगर शॉर्टकट लिया होता देन मतलब मेरे को ही प्रॉब्लम आता है फिर आगे। एंड में फिर करेक्ट, डिफर का चांस आ जाता या ड्यू टू मतलब कुछ भी इट वुड हैव बीन वेरी लाइक डिफिकल्ट देन अगर मैंने करेक्ट, उसको करेक्ट। स्टार्ट में ही छोड़ दिया होता तो। तो आप मुझे ऐसा बतला रहे थे कि सितंबर में एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब आपको लग हुँ, रहा था कि मैंने नवंबर लेवल 2 नहीं देना चाहिए नहीं था, देना ऐसा चाहिए। फ़ील होने लग गया था। बिकॉज़ क्योंकि आई बहुत फेल्ट के ज़्यादा हाँ, बोलिए, बोलिए आप। बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, बहुत सारा सब पढ़ने के लिए बाकी रह गया था, इसके लिए? और थोड़ा मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट भी लग रहा था। मतलब अच्छा, कॉन्सेप्ट्स भले ही क्लियर थे बट जब सॉल्विंग पार्ट आ रहा था तब थोड़ा वीक लग रहा था चीज़ें। ओके। तो तो आपसे हमें ये सीखना चाहिए कि इवन इफ यू आर अ स्कॉलर यू आर अ टॉप स्कोरर बट लेवल 2 में एक अनसर्टेनिटी बनीच रहती है। आप कितने डेफ़िनिटली। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आपको थोड़ा डाउट तो लगेगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा हुँ, थोड़ा अप एंड डाउन चलता ही रहता है। आपको उससे अपने आप को मेंटली ओवरकम करना पड़ता है बट दिस गोज़ ऑन देयर। एम आई यस, करेक्ट? फिर ऐसा यस, कंक्लूजन यस। आप दे दो। हाँ, सर। ओके, मतलब आप कितने भी वो लेवल 1 इफ यू स्कोर वेल देन इट्स वेरी गुड फॉर यू बट लेवल 2 आपको इक्वल हार्ड वर्क या उससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है ओके, ओके, ओके। फॉर तो द आपने लेवल आपको 1 ऐसा लगता पीपल। है टाइम वाइज़ आपने लेवल 2 में ज़्यादा टाइम डिवोट किया है? हाँ सर, टाइम आवर्स वाइज़ डेफ़िनिटली भले ही मंथ्स कम थे बट डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट किया। ओके, ओके, ओके। तो इन सिंपल वर्ड आपकी लेवल 1 की राइड बहुत स्मूथ थी। लेवल 2 में हाँ, सही स्ट्रगल आया एंड देन यू रियली फेस कि ये सब थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो गया। फिर येस। आपको मॉक देने के बाद कॉन्फिडेंस आने लग गया था लेवल 2 में कि कैसा स्टेटस था? नहीं सर इनिशियल मार्क्स तो आई थिंक अक्टूबर एंड कभी तो दिए थे तो इट वाज़ वेरी लाइक डिमोटिवेटिंग 50% अराउंड ही आ रहा था। ओह! ओह हो, एंड हो! आई थिंक यू हैड अराउंड 7 मार्क्स इन योर हुँ, ऐप सो एक दिया तभी डिमोटिवेटिंग था। फिर हाँ, देन स्टार्टेड गिविंग मोर हाँ, हाँ, थोड़ा-थोड़ा हाँ। बिल्ड किया कहाँ रॉन्ग जा रही हूँ। फिर मोर आखिरी तक मार्क्स इम्प्रूव हो गए थे बेटा? काफ़ी हो गए थे सर। ओके, ओके। तो मतलब वापस आपने पूरा स्ट्रगल वाली जर्नी की, ऐसा नहीं है हाँ, कि स्मूथ था। लेवल शुरू में आप 1 वाज़ वेरी स्मूथ 50% फॉर मी। ओके, तो 50% का स्कोर को अभी आपका शायद मेरे ख्याल से सब में 70 प्लस होगा? हाँ सर,
आ वेरी गया गुड। था मतलब तब तक। तो सुपर्ब जर्नी है कि पहला मार्क जहाँ पे आपको सिर्फ 50% आ रहा है, हाँ, एट द एंड यू स्कोर 70% इन ऑल सब्जेक्ट थ्रू आउट। यस, यस। ओके, ओके। फिर ये अभी जैसे कई बार है ना, अपन लोग जब जर्नी में जाते हैं, जब एक अलग फ़ील करते हैं, जर्नी हो जाने के बाद एक अलग फ़ील करते हैं। हुँ। आपका क्या लगता है? आपको ऐसा फ़ील होता है? अभी आप देखते हैं तो आप और क्या कर सकते थे? क्या चीज़ें अच्छे से और सोच सकते थे तो वो ज़्यादा बेटर होता था? ऐसा सर कुछ आई आपका? थिंक इनिशियली रिलैक्स नहीं करना चाहिए था इतना ओके, तो लेवल एंड 2 की प्रिपरेशन शुरू से एकदम लग जाना चाहिए। लेवल लग 2 में जाना पूरा चाहिए था। लाइक रिलैक्स फ़ील। राइट फ्रॉम द डे आई रजिस्टर्ड लग जाना चाहिए था। हाँ, मैंने ये थोड़ा प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स में आते हुए देखा है कि लेवल 1 के बाद उनको लगता है कि अब हो जाएगा, हुँ, मतलब इमोशनली वो लोग जानते हैं लेवल 2 डिफिकल्ट है, बट फिर भी शुरू में पिकअप नहीं कर पाते। शुरू में ऐसा थोड़ा ईज़ी लगता रहता है या ऐसा लगता है हो जाएगा, लेकिन फिर वो थोड़ा डिले भी हो सकता है। तो एक बिकॉज़ थिन लाइन बनती है वहीं पे। बिकॉज़ जब लेवल 1 लिया था तो उसका पैटर्न ईज़ी लगने लग गया था एंड फिर क्लियर हो गया था इट वाज़ लाइक ये तो हो गया तो अभी ये तो हो ही जाएगा। बट करेक्ट, देन व्हेन करेक्ट। आई स्टार्टेड सॉल्विंग जब मेरे को पता चला कि वो एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड है एंड यू हैव टू हाँ, रीड थ्रू टाइम भी कंस्ट्रेंट हो सकता है इन सम केसेस तो करेक्ट। फिर मतलब हिट होने लगा कि नहीं अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा इसके लिए। आपने फिर पेपर मॉक में टाइमिंग के साथ स्ट्रगल किया था कि वो नहीं हो रहा नहीं था? सर कंफर्टेबली हो रहा था। वो कंफर्टेबली हो रहा था। ओके, ओके। आपको क्या लगता है कि ये पूरी जर्नी में आपको क्लासेस का सपोर्ट में कैसा लगा? मतलब सब ऐसा फुलफिलिंग लगा? हाँ सर मतलब काफी क्वेश्चंस है टू सॉल्व इट्स नेवर हुँ, एंडिंग मतलब आपको जितने चाहिए उतने हैं हाँ, मतलब तो इफ यू वो लाइक सफिशिएंट देयर आर टेस्ट। आई थिंक अप्रॉक्स 5 सब्जेक्ट टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट हाँ, तो मतलब इफ यू स्कोर बैड इन वन आल्सो देन यू हैव एटलीस्ट 4 टू कवर अप दैट करेक्ट, 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 तो करेक्ट, मतलब आप जैसे-जैसे फिर आप नेक्स्ट देते हो तो आपको और मोटिवेशन आता है शायद उसमें आपके अच्छा है तब। सो वो भी करेक्ट, अप्स एंड डाउन्स है सब्जेक्ट टेस्ट वो सब देने में भी बट इट गिव्स यू मोर प्रैक्टिस एक तो एंड आई फेल्ट द क्वेश्चंस वर क्वाइट गुड मतलब ओके, कांसेप्ट जो नहीं कवर हो रहे थे इन अदर लाइक क्वेश्चंस वेदर एंड ऑल के वो उसमें हो जाते थे कवर। करेक्ट, करेक्ट है। तो अभी अगर देखा जाए तो अभी शायद आप अपनी टीवाई की प्रिपरेशन कर रही होंगी? हाँ सर मेरा अभी एक ही सेमेस्टर बाकी है उसका। राइट, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं? व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? फ्यूचर प्लान इज डेफिनेटली टू गेट इनटू इक्विटी रिसर्च नाउ ओके, and I need to like build skills for that now. That is my main like target for now. And then I'm trying to hunt for an internship ताकि मेरे ओके, को प्रैक्टिकल एक्सपोजर आ जाए बिकॉज़ लास्ट ईयर आज जैसे आपको पता है मैंने दोनों लेवल साथ में दे दिए थे। तो बीच करेक्ट, में करेक्ट। इंटर्न करने का चांस नहीं मिला। करेक्ट, तो अब आप एक्टिवली इंटर्नशिप ढूँढ रहे हैं, तो आपका यस, टीवाई हो यस। जाएगा, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग स्टार्ट एंड वर्किंग। देन यू विल प्लान योर लेवल 3 एंड फ्यूचर यस सर। कोर्सेज़। ओके, ओके। अभी आप जब घर में अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ डिस्कस करते हैं फाइनेंस रिलेटेड, तो आपको क्या लगता है, आप वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं? यस सर मतलब अभी काफ़ी कांसेप्ट्स बैठते हैं। कोई न्यूज़ कोई आर्टिकल देख रहा हो या न्यूज़ चालू हो घर पे, टीवी पे तो हुँ, समझती है चीज़ें एंड आई कैन हुँ, नाउ एक्सप्लेन टू अदर्स कि ये क्यों हो रहा है। लाइक ओके, व्हाई इज़ ओके, दिस हैपनिंग या फिर मतलब पहले तो लाइक इट वाज़ वेरी लाइक कि मतलब ठीक है, ऐसे खाली हेडलाइन पढ़ लिया। बट ओके, अभी नाउ आई ट्राई टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। सो वो ओके। लेवल तो 2 से बहुत बिल्ड हुआ। ओके, तो जो क्लास में अपन लोग एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं, रियल लाइफ़ के यस। बारे में बात करते हैं, आप उनसे सब कनेक्ट हो पा रही थी इस क्लास में भी ऐसा सब वो हाँ मतलब सर, आप? मतलब मेरे को वन ऑफ द मेन रीज़न्स फॉर जॉइनिंग पिनाकल वाज़ कि आप इंडियन मार्केट सिनेरियो से रिलेट कर पाते थे। तो मेरे अच्छा, को चीज़ें समझती थी बिकॉज़ मतलब मेरे को फॉरेन मार्केट्स का ऑब्वियसली इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे। मेरे को इंडियन मार्केट्स करेक्ट, ही जानना था कि इधर करेक्ट, क्या हो करेक्ट, रहा है। तो आप एग्ज़ाम्पल्स इंडियन स्टॉक्स के देते थे या इंडियन कंपनीज़ और ये सब के देते थे कि इंडिया के मार्केट करेक्ट, में ऐसा क्यों है? तो वो करेक्ट है। समझता था। ओके, ओके, माय ओके, मेन फोकस वाज़ द इंडियन मार्केट्स। ओके। तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना मान्या के एक्सपीरियंस से कि आपको लगे रहना पड़ता है, समझ में नहीं आए तो वापस जाना पड़ता है
जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसे देखना चालू कीजिए, विजुअलाइज़ करना चालू कीजिए, फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। तो इन सब से एक माहौल बनता है और उसमें आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फ़ील करते रहते हैं कि भई प्रैक्टिकल नहीं है तो फाइनेंस नहीं समझेगा, बट ऐसा नहीं है। आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप वैसे टाइप का लेक्चर्स या सोशल मीडिया या फैमिली में फ्रेंड्स के साथ बात कर कर के वैसा माहौल बना सकते हैं, which will help you to build the concept, to build the reality, to visualize properly. Am I correct with this conclusion? यस सर, एंड आई फील मतलब सर मेरे लिए बिग थिंग वाज़ आई यूज्ड टू रीड अ लॉट लाइक पहले से। सो Very दैट good. इज़ वन ऑफ माय बिगेस्ट वो आई थिंक बेनिफिट्स ऑफ लाइक रीडिंग जब किया जब पहले, तो इट यूज्ड टू रियली Oh, इट इज़ रियली पेइंग ऑफ नाउ। आप अगर मतलब बेसिक फाइनेंस बुक्स भी पढ़ सकते हो। अगर आपको oh, okay, okay. So, okay, okay, okay. So, आउटर रीडिंग हैबिट होना आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। ये सब चीज़ों के कारण ये एक अच्छी तरीके से बिल्ड होने लग गया आपके लिए। Okay, Manya, congratulations. All the best for your future. Anytime you can contact me. We can talk for anything you want, you need. Every time we are open for that. And all the best. And do level 3 fast. You have to finish your CFA at the earliest. And we'll again then have a talk after level 3 because you are going to score very high marks. वो आपका पैटर्न है, आपका वैसे ही कंसिस्टेंसी चलता है। Okay, all the best. Okay, okay.